कच्चे का इलाका जो कि दहशत की अलामत समझा जा रहा है और इस वक्त पुलिस के लिए नो गो एरिया बन चुका है। यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाई जिसमें 12 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी और 5 पुलिस एहलकार लापता हैं। पुलिस की 2 मोबाइल जो वैन्स हैं उनके ऊपर डाकुओं ने एक हमला किया, मिसाइल हमला। और ये जो कच्चे के इलाके की जब हम बात करते हैं तो ये 3 हमारे जो सूबे हैं उनकी सरहद इसमें आती हैं। जनूबी पंजाब का जो इलाका है रहीम यार खान का, सादिकाबाद का और राजनपुर का इसमें शामिल है, जबकि शुमाली सिंध के हवाले से बात की जाए तो शिकारपुर, घोटकी और कश्मीर का इलाका इसमें शामिल है। और यहीं से हमारा जो दूसरा सूबा है बलूचिस्तान, उसकी भी जो सरहद है यहाँ से शुरू होती है। इस इलाके में तकरीबन जो कहा यह जा रहा है कि 400 किलोमीटर पर मुहित ये इलाका जो कि महकमा जंगलात और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिल्कियत है। यहाँ पर 80 की दिहाई से डाकुओं का राज है और कुछ 1.5 साल कबल से जो है वो सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं और इन डाकुओं का कला-कमा करने की कोशिश की जा रही है। अब तक तकरीबन 100 के करीब डाकू जो हैं उनको जहन्नुम वासिल किया जा चुका है और उसके बावजूद अभी भी वहाँ पर बड़ा एक ग्रैंड ऑपरेशन नागुज़ीर है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर मुल्क भर से अगवा बराए तावान के लोगों को भी लाकर रखा जाता है। यहाँ पर दहशतगर्द जो है वो पनाह भी ले रहे हैं और फिर हनी ट्रैप के जो केसेस हैं वो भी इस इलाके में उनको भी वहाँ पर लेके जाके अगवा बराए तावान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हालिया जो वाक़या कल हुआ इसके बाद यकीनी तौर से इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की जा रही है हर क्वार्टर से, और ऐसे में एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी है। और इस वक्त क्या वहाँ पर सूरत हाल है और क्या कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट वो ज़रूरी है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रहीम यार खान से हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अली, जिन्होंने इस पूरे मामले को रिपोर्ट भी किया, जाके वहाँ पर देखा भी और आज हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, सबसे पहले तो इस वाक़े के हवाले से बताइए, कल जो कुछ भी हुआ तब से लेकर आज अब तक क्या कुछ हुआ है इसके पीछे, बताइएगा। ये कल तकरीबन कोई ये रात का ये वाकया है कि ड्यूटी जो खत्म होने के दौरान जो पुलिस की 2 गाड़ियां थी वो वापस रहीम यार खान आ रही थी, तो रास्ते में पानी होने की वजह से जो गाड़ी है खराब हो गई है। उसके बाद जो डाकू थे, असल में जो कच्चे का इलाका है वहाँ पे, ये इलाका है सादकाबाद का इलाका, ये माच का, वहाँ पे बिल्कुल कमाद की फसल थी। उसके दरमियान में जो रास्ता था उसमें भी पानी भरा हुआ था। गाड़ी खराब हुई है। गाड़ी खराब होने के बाद जो थे उन्हें धक्का लगाते रहे। उसके बाद डाकुओं ने उस गाड़ी पे हमला किया है। जो दूसरी पीछे गाड़ी थी उस पर भी हमला किया है। उस हमले में जो थे तकरीबन 12 जो थे पुलिस एहलकार थे वो शहीद हो गए हैं और 9 से ज्यादा जो जख्मी हुए हैं और जख्मियों को उन्होंने शेख ज़ायद हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। उसके बाद उनका इलाज मुआवजा भी जारी था। उसके बाद जो डेड बॉडीज थी जो शहीद हुए हैं उनकी आज नमाज जनाजा सादिक शहीद पुलिस लाइन में हो चुकी है। रहीम यार खान जो आईजी पंजाब रहीम यार खान आए थे, उन्होंने जो जख्मी थे उनकी इयादत भी की है। उसके बाद मोहसन नकवी साहब जो थे ये वज़ीर दाखिला, वो भी रहीम यार खान पहुंचे हैं। रहीम यार खान उन्होंने नमाज जनाजा में जो शहीद पुलिस एहलकार थे उनकी नमाज जनाजा में शिरकत भी की, आईजी पंजाब ने भी। और उसके बाद एडिशनल आईजी भी थे और अस्करी क़यादत भी थी, उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की। उसके बाद जो जख्मी थे शेख ज़ायद हॉस्पिटल में उनकी क़यादत की है। उनके हौसले जो थे वो बुलंद किए हैं, जबकि जो जख्मी थे उनके भी हौसले बुलंद थे। और ये बताइए कि वो जो एक वीडियो में जब गाड़ी खराब थी और एक आध एहलकार का ये कहना था कि हो सकता है हमारा आखिरी वक्त आ गया है, ये कितनी बेकसी की सूरत हाल है और क्या इस वक्त उनकी मदद नहीं की जा सकती थी, वहाँ पर और नफरी नहीं जा सकती थी? इसके ऊपर क्या व्यू है? देखिए जी, ये यहाँ पे हम लोग जो ताज़ा तरीन जो सूरत है जो हम लोग देख रहे हैं वो तो पुलिस की नायली थी। इससे कबल भी 20, 22, 23 दिन के जो अंदर है ये तकरीबन कोई ये 20 जो पुलिस एहलकार हैं ये शहीद हुए हैं।
वो कच्चे का इलाका है, बिल्कुल उनकी मदद भी की जा सकती थी। कुछ ही दूरी पर जो था वो थाना माचका है, वहां से भी नफरी मंगवाई जा सकती थी। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी बेबसी के अलावा वहां पे खड़े होकर ये उन्होंने बात की थी कि हमारा आखिरी टाइम आ गया। उसके चंद ही लम्हे के बाद डाकुओं ने हमला किया उनके ऊपर, और हमले के बाद 12 जवान जो शहीद हुए हैं। ठीक। अब ज़ाहिर है कि इसमें लेसन है। ये मुझे बताइए, जब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेशन के हवाले से, तो पुलिस के पास जो असलहा है, उनको एक तो ये कहा जा रहा था बेचारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह नहीं थी, और फिर जो सेफ्टी किट्स हैं वो नहीं थी। डाकुओं की आप बात करें तो इनके पास इंतहाई जदीद आतिशी असलहा मौजूद है, जिसमें 12.7 और 12.14 बोर की बंदूकें उसमें शामिल हैं। इसके अलावा क्लाशनकोफ रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी उनके पास मौजूद हैं। तो कैसे मुकाबला किया जा सकता है, इसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी है? जी बिल्कुल, ये पहले भी इसी पे बात हुई थी। डीपी और इमरान खान से ये सवाल किया था कि उनके पास जदीद असला है। ठीक है, जो रात ये जो हमला हुआ है पुलिस वालों पे, वो भी रॉकेट लॉन्चरों से ही हमला किया है। उसके बाद ही हमारे जवान शहीद हुए। उनके पास जदीद असला है, और जो देखने में आया, हमारे जो पुलिस के जवान हैं उनके पास तकरीबन 304 गने थी। उसके बाद वो मुकाबला नहीं कर सके, अचानक उन पे हमला हुआ है। उसके बाद जो जो जख्मी हुए उन्होंने भाग के जान बचाई है। 7 कमात की हिफाजत थी, यहाँ पे उन्होंने भाग के अपनी जान बचाई। जो उन्होंने आज शॉट दिए हैं हॉस्पिटल में, जो जख्मी थे, उन्होंने कहा कि जब हमला हुआ है तो हमारे जो साथी थे वो मौका पर ही शहीद हो गए थे। हम लोगों ने वहां पे भाग के जान बचाई है। डाकुओं के पास जदीद असला था, हमारे पास 3 से 4 गने थी, और वो भी हमें मौका ही नहीं मिला चलाने का। डाकुओं के पास जो असला है वो इंतहाई जदीद असला है, और वो अक्सर वीडियो उनकी सप्लाई देखिए, इतने अरसे से ऑपरेशन जारी है, और फिर जाहिर है कि हुकूमत मुख्तलिफ ऑपरेशन कर रही है। छोटू गैंग जो है उसका खात्मा हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे गैंग्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो इनकी सप्लाई लाइन क्या है, किस तरह से इनके पास जदीद असलहा जो है वो मौजूद होता है, इसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? आज देखें, जो अपना ये था सूबा सिंध जो है वहीं से सप्लाई आती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर है, घोटकी जो था वो भी बहुत बड़ा है, साथ कच्चे का इलाका, सिंध से उनके पास बिल्कुल सप्लाई होती है। और कुछ अरसा कबल जो था, जो डाकुओं का वीडियो बयान आया था, वो भी ये कह रहे थे कि हमें जो सप्लाई है असले की, वो हमें पुलिस सप्लाई करती है, पुलिस के जवान हमें असला सप्लाई करते हैं। उन्हें बकायदा वीडियो बयान दिया था, और बाद वो चैनलों पे भी चला है। उनको राजनपुर से, रहीमियार खान से और सिंध से जो है उनको सप्लाई दी जाती है असले की, और उनके पास जदीद तरीन असला है जो सप्लाई होती है, देते हैं। अच्छा, अब इस वक्त मोराल जो हमारी फोर्सेस हैं उनका क्या है, इस हवाले से ज़रा एक शॉट आपको सुनाना चाहेंगे, क्योंकि जब शहादत वो ज़ाहिर है कि इनसे पाक करना, एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि इस इलाके को अमन का गहवारा बनाना है और इन शरपसंद अनासिर से साफ़ करना है, क्लियर कराना है। तो ज़रा एक पहले ये शॉट देखते हैं, ताकि जो पुलिस की इस वक्त कमिटमेंट है, जो अज़्म है, उसका भी अंदाज़ा हो सके। इंशाल्लाह ताला इनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, हम इनको इससे जो हमारा नुकसान हुआ है और जो हमारी कुर्बानी दी हमारे जवानों ने, शहादतें दी हैं, इसको रायगा नहीं जाने देंगे। जी, रायगा नहीं जाने देंगे, लेकिन स्ट्रेटजी क्या होगी? अब हाई कमान वहाँ पर मौजूद है, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने भी इसका नोटिस लिया। क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? अब भी जो वज़ीर दाखिला रहीमिया खान मौजूद है, आईजी पंजाब, वो दीगर जो अहम शख्सियात हैं, वो भी अफसरान जो मौजूद हैं रहीमिया खान में, वो हिकमत अमली का जो अपना रहे हैं कि किस तरीके से ये ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा कच्चे के इलाके से। वैसे तो यहाँ पे मैं आपको बता चलूँ कि काफ़ी अरसे से ऑपरेशन होते आ रहे हैं, आज तक बिल्कुल ये जो कच्चे का इलाका है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो सका। हमारे जवान शहीद भी होते रहे हैं, आज तक कोई भी ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका।